अस्सलामुअलैकुम। आज हम रमजान स्पेशल में पराठे फ्रीज करने का बेहतरीन तरीका, डो से लेकर फ्रीज करने और फ्राई करने के तमाम स्टेप परफेक्ट टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ शेयर करने वाली हूँ। आप इस वीडियो को एंड तक फॉलो करें। सहरी के कम वक्त में ये पराठे आपकी जिंदगी आसान कर देंगे। बस लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सहरी में ये लच्छेदार पराठे बनाकर लुत्फ उठाएं। आज हम ये फ्रीज पराठे बनाने के लिए सबसे पहले हम 250 ग्राम यानी 1 पाव गंदम का आटा लेंगे और मैदा हम लेंगे 500 ग्राम यानी आधा किलो। आप सिर्फ ये मैदे में भी पराठे बना सकते हैं। अब हम दोनों चीजों को मिक्स करेंगे। अब हम ये फ्रीज लच्छेदार पराठे बनाने के लिए हस्बे जरूरत नमक लेंगे। हम इसमें 1 चम्मच नमक ऐड कर रहे हैं, आप कम या ज्यादा भी ले सकते हैं। और साथ हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटे को गूंदेंगे। जिस तरह हम रोजाना आटा घर में गूंदते हैं, हम इसी तरह आटे को गूंदेंगे। ना ज्यादा हम सख्त रखेंगे और ना ज्यादा नरम रखेंगे। अब हम आटे को गूंद कर एकदम नीट कर लेंगे। आप माह रमजान के लिए ये पराठे बनाकर स्टोर कर लें, तो आप सहरी के टाइम फ्रिज से निकालें और फ्राई कर लें। इससे आपकी बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। ये देखिए जी, हमने आटे को 5 से 6 मिनट गूंद लिया है। अब हम आटे को रेस्ट पे रख देंगे। आटे को हमने सेट होने के लिए तकरीबन 10 से 15 मिनट रख दिया था। अब हम पेड़े बनाएंगे। जितना आपने पराठा बनाना हो, आप उतनी साइज का पेड़ा लें। अभी हम सिर्फ 3 पेड़े बनाएंगे। आप ये छोटे या बड़े पेड़े बना सकते हैं, जिस साइज के आप बनाना चाहें ले सकते हैं। अब हम सरफेस पर डस्ट करेंगे मैदे का। अब हम एक पेड़े को बेलेंगे। अब हम तकरीबन लेंगे आधा कप के करीब ऑयल, आप घी भी ले सकते हैं। 3 चम्मच के करीब हम इसमें मैदा शामिल करेंगे। मैदा शामिल करके हम बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे ताकि गुठलियां वगैरह ना रहें। अब हमने जो रोटी बेली है, इसके ऊपर हम अच्छी तरीके से हर तरफ से ये ऑयल लगाएंगे, बहुत ही अच्छी तरह। अब हम ऊपर हल्का हल्का मैदे का डस्ट करेंगे ताकि पराठे हमारे एकदम लच्छेदार बने। अब हम आपको बताएंगे कि हम फोल्ड कैसे करेंगे। पहले हम इस तरह कॉर्नर्स को पकड़ेंगे और इस तरह ऊपर रखेंगे और फिर हम इस तरह इसके ऊपर रखेंगे। इसी तरह ये हम सारे स्टेप में बना लेंगे। अब मैं आपको बताऊंगी कि हम इसको फोल्ड कैसे करेंगे। हम इसको गोलाई में फोल्ड करेंगे। जो हिस्सा रह गया है इसको हम नीचे प्रेस करेंगे। ये देखिए, हमने ये सारे पेड़े बना लिए हैं। अब हम एक पेड़े को बेलेंगे। इस पेड़े को हम बेलने में ना ज्यादा मोटा बेलेंगे और ना ज्यादा पतला बेलेंगे। कुछ लोग मोटा पराठा पसंद करते हैं और कुछ लोग बिल्कुल बारीक पराठा पसंद करते हैं। जिस शेप में आप बनाना चाहें आपकी मर्जी। तो हमारी फैमिली वाले ये पतला पराठा पसंद करते हैं, तो हम ये पतला ही बनाएंगे। ये देखिए, हमने पराठे को बेल लिया है। अब हम तवे के ऊपर डाल देंगे। ये हम पहले वो वाले पराठे तैयार करेंगे जो हम स्टोर करने के लिए रखेंगे। बिल्कुल हम हल्का हल्का पकाएंगे। अब हम दूसरी तरफ पलट लेंगे। दोनों तरफ से ये हम हल्का हल्का पकाएंगे। ये हमारे स्टोर करने वाले पराठे, ये आप देख सकते हैं, दोनों तरफ से हमने बिल्कुल हल्का हल्का पका लिए है। अब ये पराठा हमारा स्टोर करने के लिए तैयार हो गया है। बस हम इसको इतना ही पकाएंगे। अब मैं आपको 1 से 2 पराठे फ्राई करके भी बता देती हूँ कि ये हमारे पराठे फ्राई होने के बाद किस तरह तैयार होंगे। अब पराठे के ऊपर हम 1 से 1.5 चम्मच घी या ऑयल लगाएंगे। सबसे पहले मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगी कि जो पराठे हम फ्राई करेंगे तो आंच आप बिल्कुल स्लो रखिएगा, क्योंकि अगर हम बिल्कुल स्लो आंच पर फ्राई करेंगे तो ये एकदम क्रिस्पी बनेंगे। और साथ साथ हम तवे के ऊपर इस तरह हल्का हल्का आगे पीछे करके पकाएंगे ताकि बहुत ही प्यारा सा गोल्डन कलर में पराठा हमारा रेडी हो जाए। ये देखिए, बहुत ही प्यारा सा गोल्डन कलर आ गया है। अब हम पराठे को तवे से उतार लेंगे। अब मैं आपको पराठे सेव करने का तरीका भी बता देती हूँ। इस तरह का हम कोई सा पेपर लें, आप इसमें न्यूज़पेपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले हम इस तरह पेपर रखेंगे और इसके ऊपर हम पराठा रखेंगे और फिर हम इसके ऊपर ये एक शीट रखेंगे और फिर हम इसके ऊपर पराठा रखेंगे। ये स्टेप हम इसी तरह सारे कर लेंगे। एक के ऊपर एक पराठा और फिर शीट, फिर पराठा, फिर शीट। ये देखिए, हमने लास्ट वाला पराठा भी इसी तरह रख दिया है और ऊपर हम शीट रखेंगे। इस तरह ये हम सारे पराठे फ्रीज करेंगे। अब हम शीट को हर तरफ से कवर कर देंगे ताकि इसके अंदर बर्फ ना जमे। बहुत अच्छी तरीके से चारों कॉर्नर्स को हम प्रेस करेंगे
इस तरह। ये देखिए हमने ये इस तरह पैक कर लिए हैं। अब हम इस तरह की प्लास्टिक शीट लेंगे जिसके अंदर हम ये पैक करेंगे। ये हम अच्छी तरीके से पैक करेंगे ताकि इसके अंदर एयर वगैरह या बर्फ वगैरह ना जमे। अच्छे तरीके से ऊपर से कवर कर दें। जो हमने 2 से 3 पराठे फ्राई किए थे वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए कितने क्रिस्पी ये पराठे हमारे तैयार हुए हैं। आप इसके लच्छे देख सकते हैं। ये देखिए बहुत ही जबरदस्त ये है लच्छेदार हमारे पराठे बने हैं। अगर ये आपको लच्छेदार पराठे स्टोर करने और पराठे फ्राई करने का तरीका अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं इसी तरह अच्छी और यूनिक रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती रहूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।